भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जिन्हें समय कभी भुला नहीं सकता। एक ऐसी आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी साहब की। जब रफ़ी साहब गाते थे तो लगता था जैसे गीत सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि सीधे दिल तक पहुंच रहा हो। रोमांस हो, दर्द हो, देशभक्ति हो, भजन हो, कव्वाली हो या शास्त्रीय संगीत, रफ़ी साहब हर अंदाज में अपनी आवाज़ को उस गीत और किरदार के मुताबिक ढाल लेते थे। यही उनकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक थी। मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ था। उनका बचपन साधारण परिस्थितियों में बीता। कहा जाता है कि बचपन में रफ़ी साहब एक फ़कीर की आवाज़ की नकल किया करते थे। उस समय किसी ने शायद नहीं सोचा होगा कि यह छोटा सा बच्चा आगे चलकर भारतीय संगीत की दुनिया का एक ऐसा नाम बनेगा जिसकी आवाज़ आने वाली कई पीढ़ियों तक सुनी जाएगी। बाद में उनका परिवार लाहौर चला गया। यहीं रफ़ी साहब की संगीत प्रतिभा को आगे बढ़ने का अवसर मिला। उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की और धीरे धीरे मंच पर गाना शुरू किया। रफ़ी साहब की शुरुआती सार्वजनिक प्रस्तुतियों में से एक का उल्लेख लाहौर में आयोजित एक कार्यक्रम के संदर्भ में मिलता है, जहां उन्होंने कम उम्र में महान गायक के एल सहगल के सामने गाने का अवसर पाया था। संगीत के प्रति उनका जुनून उन्हें फिल्मी दुनिया तक ले गया। रफ़ी साहब ने शुरुआती दौर में पंजाबी फिल्मों के लिए गाना शुरू किया। उनकी शुरुआती रिकॉर्डिंग में पंजाबी फिल्म गुल बलोच का नाम लिया जाता है। इसके बाद उनका सपना था कि वे मुंबई जाएं और हिंदी फिल्मों में अपनी पहचान बनाएं। साल 1944 में मोहम्मद रफ़ी मुंबई पहुंचे। उस समय मुंबई को फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था, लेकिन यहाँ सफलता हासिल करना आसान नहीं था। एक तरफ नए शहर की मुश्किलें थी और दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री में पहले से मौजूद बड़े-बड़े गायक और कलाकार। लेकिन रफ़ी साहब ने हार नहीं मानी। उनकी आवाज़ में ऐसी मिठास और रेंज थी कि धीरे धीरे संगीतकारों की नज़र उन पर पड़ने लगी। मोहम्मद रफ़ी के करियर में संगीतकार नौशाद का योगदान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। रफ़ी साहब की आवाज़ और शास्त्रीय संगीत पर उनकी पकड़ ने नौशाद को प्रभावित किया। फिल्म बैजू बावरा के गीतों ने रफ़ी साहब को एक अलग पहचान दिलाई। इसके बाद संगीत की दुनिया में उनकी मांग तेज़ी से बढ़ने लगी। उनकी आवाज़ में एक ऐसी खासियत थी कि वह अलग-अलग अभिनेताओं की आवाज़ जैसी महसूस होती थी। पर्दे पर कलाकार का किरदार जैसा होता हो, रफ़ी साहब उसी भाव के अनुसार अपनी आवाज़ बदल लेते थे। यही कारण था कि वे राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, देव आनंद, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र और कई अन्य अभिनेताओं के लिए अलग-अलग अंदाज में गा सके। मोहम्मद रफ़ी की सबसे बड़ी ताकत उनकी विविधता थी। एक तरफ वे बेहद रोमांटिक गीत गाते 14वीं का चांद हो, तो दूसरी तरफ दर्द से भरे गीतों में ऐसी भावनाएं पैदा कर देते कि सुनने वाला भावुक हो जाए। कभी वे जोश से भरा गीत गाते, कभी देशभक्ति का गीत, कभी भजन और कभी कव्वाली। उनकी आवाज़ की यही बहुमुखी प्रतिभा उन्हें अपने दौर के दूसरे गायकों से अलग बनाती थी। आकाशवाणी के अनुसार भी रफ़ी साहब ने रोमांटिक, दुख भरे, देशभक्ति, कव्वाली, गज़ल, भजन और शास्त्रीय संगीत सहित अनेक शैलियों में अपनी आवाज़ दी। अपने लंबे करियर में रफ़ी साहब ने उस दौर के लगभग सभी बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। नौशाद, एस डी बर्मन, ओ पी नैयर,
शंकर जयकिशन, रवि, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कई अन्य संगीतकारों के साथ उनकी यादगार साझेदारी रही। रफ़ी साहब की आवाज़ हर संगीतकार के संगीत में अलग रंग भर देती थी। उनके गीतों में उच्चारण की स्पष्टता, सुरों की मजबूती और भावनाओं की गहराई दिखाई देती थी। साल 1960 में फिल्म 14वीं का चांद के शीर्षक गीत के लिए रफ़ी साहब को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद पुरस्कारों का सिलसिला आगे बढ़ता गया। उन्होंने 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता और नेशनल फिल्म अवार्ड भी अपने नाम किया। 1967 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। फिल्म दोस्ती रफ़ी साहब के करियर की एक महत्वपूर्ण फिल्म थी। इस फिल्म के गीत चाहूँगा मैं तुझे, साँझ सवेरे ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। रफ़ी साहब की आवाज़ में गाया यह गीत आज भी पुराने संगीत के चाहने वालों के लिए बेहद खास है। उनकी गायकी की खूबी यह थी कि वे केवल शब्द नहीं गाते थे, वे उन शब्दों में भावना भर देते थे। रफ़ी साहब को महान बनाने वाली एक विशेष प्रतिभा थी किरदार के अनुसार आवाज़ बदलना। शम्मी कपूर के लिए उनकी आवाज़ में शरारत और जोश सुनाई देता था। दिलीप कुमार के लिए आवाज़ में गंभीरता और दर्द दिखाई देता था। देव आनंद के लिए आवाज़ में रोमांस और नज़ाकत महसूस होती थी। धर्मेंद्र के लिए आवाज़ में मर्दाना ऊर्जा दिखाई देती थी। यही कारण था कि रफ़ी साहब को केवल एक गायक कहना उनके योगदान को छोटा कर देना होगा। वे पर्दे पर दिखाई देने वाले किरदार की भावनाओं को अपनी आवाज़ में जीवंत कर देते थे। रफ़ी साहब ने सिर्फ रोमांटिक गीत ही नहीं गाए, उन्होंने देशभक्ति के कई यादगार गीत गाए। धार्मिक और आध्यात्मिक गीतों में भी उनकी आवाज़ में अद्भुत श्रद्धा महसूस होती है। उनकी आवाज़ में ऐसी विनम्रता थी कि भजन सुनते समय श्रोता को भक्ति का एहसास होता था। यही उनकी गायकी की असली ताकत थी। वे गीत की आत्मा को समझकर गाते थे। पुरस्कार और सम्मान। मोहम्मद रफ़ी को अनेक योगदान के लिए अनेक पुरस्कार मिले। उनके प्रमुख सम्मानों में शामिल है 6 फिल्म फेयर अवार्ड, 1 नेशनल फिल्म अवार्ड, 1967 में पद्मश्री। उनके गीतों और आवाज़ को लेकर उनकी लोकप्रियता उनके निधन के दशकों बाद भी बनी रही। आकाशवाणी ने भी उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रभावशाली और महान गायकों में से एक बताया। इतनी बड़ी सफलता मिलने के बावजूद मोहम्मद रफ़ी अपने सरल स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनके बारे में कई संस्मरणों में उनकी विनम्रता और शांत व्यक्तित्व का उल्लेख मिलता है। वे प्रसिद्धि के पीछे भागने वाले कलाकार नहीं थे, उनके लिए संगीत सबसे महत्वपूर्ण था। यही वजह है कि उन्हें जानने वाले लोग उनकी गायकी के साथ साथ उनके इंसान होने की अच्छाइयों को भी याद करते हैं। 1970 के दशक में हिंदी फिल्म संगीत का अंदाज तेजी से बदल रहा था। नए संगीतकार, नए अभिनेता और नई गायकी का दौर शुरू हो रहा था। किशोर कुमार की लोकप्रियता भी बहुत तेजी से बढ़ी। इसके बावजूद रफ़ी साहब ने अपनी पहचान बनाए रखी। वे समय के साथ बदलते संगीत के अनुसार खुद को ढालते रहे। फिल्म हम किसी से कम नहीं के गीत का क्या हुआ तेरा वादा के लिए उन्हें 1977 में फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड दोनों मिले। यह उनके शानदार करियर की एक और बड़ी उपलब्धि थी। रफ़ी साहब ने अपने करियर में हिंदी के अलावा कई भारतीय भाषाओं में भी गाया। आकाशवाणी के अनुसार उन्होंने अनेक भारतीय भाषाओं और कुछ विदेशी भाषाओं में भी गीत रिकॉर्ड किए। उनके गीतों की संख्या को लेकर अलग
अलग स्रोतों में अलग अलग आंकड़े मिलते हैं, इसलिए उनकी कुल रिकॉर्डिंग की एक निश्चित संख्या बताने के बजाय यह कहना अधिक उचित है कि उन्होंने हजारों गीतों के माध्यम से भारतीय संगीत को समृद्ध किया। उनकी आवाज़ भारत की सीमाओं से बाहर भी लोकप्रिय हुई। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक संगीत की दुनिया में सक्रिय रहकर लोगों को गीत दिए, लेकिन 31 जुलाई 1980 का दिन भारतीय संगीत के इतिहास का बेहद दुखद दिन बन गया। उस दिन मोहम्मद रफ़ी साहब का मुंबई में निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र केवल 55 वर्ष थी। उपलब्ध जीवनी स्रोत उनके निधन का कारण हार्ट अटैक बताते हैं। एक ऐसी आवाज़ जो करोड़ों लोगों के दिलों में बस चुकी थी, अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ कभी खामोश नहीं हुई। मोहम्मद रफ़ी को गुजरे कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब रेडियो पर उनका कोई गीत बजाता है तो लोग रुककर सुनते हैं। उनके गीत आज भी यूट्यूब, रेडियो, संगीत कार्यक्रमों और घरों में सुने जाते हैं। नई पीढ़ी के गायक और उनकी गायकी से प्रेरणा लेते हैं। भारत सरकार के एक प्रेस सूचना ब्यूरो कार्यक्रम में गायक सोनू निगम ने रफ़ी साहब को अपना गुरु और संगीत का भगवान बताया तथा उनकी गायकी को आने वाली पीढ़ियों के लिए सीखने का संस्था कहा। मोहम्मद रफ़ी साहब केवल एक महान गायक नहीं थे, वे भारतीय संगीत की ऐसी विरासत थे जिसकी कोई समाप्ति नहीं है। उन्होंने अपने सुरों में प्रेम को आवाज़ दी, उन्होंने अपने गीतों में दर्द को आवाज़ दी, उन्होंने देशभक्ति को आवाज़ दी, उन्होंने भक्ति को आवाज़ दी और सबसे बड़ी बात, उन्होंने करोड़ों दिलों की भावनाओं को अपनी आवाज़ दी। 24 दिसंबर 1926 को पंजाब की धरती पर जन्मा वह बच्चा 31 जुलाई 1980 को इस दुनिया से चला गया, लेकिन अपनी आवाज़ के रूप में हमेशा के लिए अमर हो गया। आज भी जब मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ सुनाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे वह हमारे बीच हैं। कुछ आवाज़ें सुनी जाती है और कुछ आवाज़ें दिल में बस जाती है। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ें उन्हीं में से एक थी। रफ़ी साहब को सत नमन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं मोहम्मद रफ़ी साहब का आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है। धन्यवाद।